बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि आपका जो बूट कैंप है वो बाकी इदारे जो शॉर्ट कोर्स करवाते हैं उनसे मुख्तलिफ कैसे है, और कौन कौन से कोर्सेज आप ऑफ़र कर रहे हाँ, हैं आप उसमें? इसमें देखें, सबसे पहले ये है, जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में, कि बूट कैंप का कॉन्सेप्ट हमें मिला सिलिकॉन वैली से। और जो बूट कैंप का कॉन्सेप्ट है वो ये है, ट्रेन स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द मार्केट नीड्स। तो इस पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा स्टूडेंट लाइफ के बारे में हम थोड़ा सा पहले स्टडी करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि स्टूडेंट की लाइफ कैसे गुजरती है। और मेरा स्टूडेंट की लाइफ में, जैसे आपने अभी पूछा नहीं है बट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, कि डिग्री और ये चीज़ें सारी इसी में इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक है। तो अंडरस्टैंड करते हैं, स्टूडेंट की लाइफ शुरू होती है फर्स्ट क्लास, सेकंड एंड अप टू सोन मैट्रिक, इंटरमीडिएट एंड डिग्री की तरफ वो चला जाता है। अब जब वो मैट्रिक में जाता है एक स्टूडेंट, तो मैट्रिक में जाते जाते उसके माइंड में एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है, पास द एग्जाम, गो फॉर नेक्स्ट क्लास। ऐसे ही है। सेम वो इंटरमीडिएट में जाता है, पास द एग्जाम, गो फॉर नेक्स्ट क्लास। क्यों? क्योंकि उसे पता चल गया कि मेरा जो साल है वो पूरा का पूरा सिर्फ यही करना है कि मैंने पेपर देना है और अगली क्लास में जाना है। यस। उसका फोकस पेपर्स पे है। उसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका फोकस होगा मैं बोर्ड में टॉप करूं, प्रायोरिटी। ठीक है। तो हर स्टूडेंट की, हर पेरेंट्स की प्रायोरिटी डिफरेंट है। तो वो स्टूडेंट जब इंटरमीडिएट से यूनिवर्सिटी में भी उसी फेज में जाता है, यूनिवर्सिटी में भी जाके वो एग्जाम सिस्टम का ही पार्ट है। वहाँ पे भी वो फाइनल टर्म और मिड टर्म के लिए पढ़ रहे हैं। तो वहाँ से स्टूडेंट के लिए फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होती है। हमने जो बूट कैंप का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है और जो ऑलरेडी शॉर्ट कोर्सेज का है, उसमें क्या डिफरेंस है, सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग की बात है। शॉर्टर वर्जन में 2-3 मंथ में वीकेंड क्लासेस के साथ आप किसी भी पर्सन को कामयाबी की श्योरिटी नहीं दे सकते। ठीक है। पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ठीक है। स्पेशली इन आईटी फील्ड। आईटी फील्ड की बेसिक्स को अंडरस्टैंड करके उनकी इंप्लीमेंटेशन को अंडरस्टैंड करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमने क्या डिफरेंस किया और मैंने जो इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन की, जो मेरा विजन था वो ये था कि स्टूडेंट को हमने लेके चलना है, बट उसके अकॉर्डिंग लेके चलना है। ये नहीं करना कि हमें रश कर देना है स्टूडेंट्स को, मतलब 20 स्टूडेंट। अब जो ये कोर्सेज होते हैं, सिंपली वर्ड में कोर्सेज जो क्लेम करते हैं, जो कोर्सेज करवाते हैं, उनका क्लेम होता है आपको हम प्रैक्टिकली सिखाएंगे। ये एक क्लेम होता है। ऐसे ही है। अब इसी चीज़ को आप मुझे बताएं, 10 माइंड यहाँ पे बैठे हों और मैं लेक्चर दे रहा हूँ या आप कोई भी चीज़ समझा रहे हैं, क्या 10 माइंड एक जैसा पिक करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। और क्या 10 बंदों को आपने बिठाया मीडिया की टीम में, लेट्स सपोज आप उन्हें गाइडलाइन दे रहे हैं, आपने उनको ट्रेन करना है, कैमरा ऑपरेटिंग करनी है, व्हाटएवर कोई भी काम टास्क देना है, तो क्या वो सारे एट अ टाइम सीख जाएंगे वो प्रैक्टिकल चीजें सारी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हर किसी का अपना टाइम जोन होगा, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट अपना होगी। एक कैपेसिटी है उसकी अब्जॉर्ब करने की, उसको सीखने की, उसके बाद उसके ऊपर रिएक्ट से मुराद ये है कि वो उसने जितना सीखा है वो दिखाने की, हर किसी की अपनी कैपेसिटी है, उसके मुताबिक करेगा वो। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट वी नीड टू अडॉप्ट। हमने क्या किया कि हमने स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस किया, हमने पहले एक ट्रायल मंथ रखा। उसके अंदर हम स्टूडेंट को कहते हैं कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा ट्रायल मंथ ज्वाइन करें। 1 माह का। 1 माह का। और उसमें भी क्लासेस वही होती हैं, 3 दिन हफ्ते के? हफ्ते के 5 डेज। 5 डेज। 2 दिन 3 दिन में कुछ अचीव। जब 2 दिन क्लासेस हो रही हैं, जो वीकडेज में क्लासेस करवाने, लेट्स सपोज 3 महीने का भी कोर्स है, टोटल क्लासेस कितनी हुई? 8 3 24। ठीक है। 24 क्लासेस में, और 2 दिन जब बच्चा आपके पास आ रहा है, बाकी 5 दिन वो क्या कर रहा है किसको क्या पता। ठीक है। जब तक आप क्लेम कर रहे हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की, तो इसका मतलब ये है कि आप ये क्लेम करें या ना करें कि आपको जॉब देंगे या नहीं देंगे, बट एटलीस्ट वो क्लेम तो देना कि आप कोई भी कोर्स करवा रहे हैं तो उसके वो जो आप सिखा रहे हैं उसके ऊपर ग्रिप हो। एटलीस्ट जो क्लेम है कि प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहे हैं वो तो कम से कम हो। वो तो हो। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो कहते हैं सर हमने फुल स्टैक डेवलपमेंट की हुई है, वेब डेवलपमेंट हमने पूरी की हुई है, बट मैं जब उनको देखता हूँ और मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ उनको बिठाता हूँ कि यार ये परफॉर्म करके दिखाओ, जैसे कि हमने 2-3 प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, प्रैक्टिस ही नहीं होती और 2-3 महीनों में 4 महीनों में अचीवेबल नहीं है। तो हमने क्या किया, इंडिविजुअल अटेंशन के साथ स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया और हमने 1 ईयर का लॉन्ग विजन लेके है। 1 ईयर इज समथिंग, हमारे पास वही स्टूडेंट यहाँ पे रुकता है जिसका पर्पस ये होता है कि उसने लाइफ में कुछ अचीव करना है। और फिर इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने की, प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग। हम 1 ईयर के अंदर 300+ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करवाते हैं। अच्छा। उसमें क्या होता है कि ये 1 वे कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जो डिफरेंट बूट कैंप्स हैं या डिफरेंट क्लेमेबल शॉर्ट कोर्सेज करवाते हैं, उनका ये है आज ये लेक्चर लिया, कल ये लेक्चर लिया, परसों ये लेक्चर लिया, बच्चे को आ रहा है या नहीं आ रहा डजंट मैटर। हमारा ये है कि आज हमने काम करवाया, 2 वे कम्युनिकेशन है, स्टूडेंट वो काम परफॉर्म करेगा, हम अगला करवाएंगे।
मतलब एक दिन भी हम विदाउट एनी वर्क डूइंग या हम फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं बैठ सकते। उसके पीछे रीजन ये है कि स्टूडेंट की भी इनपुट हमें चाहिए होती है। तो वो टू वे कम्युनिकेशन जब तक पूरा नहीं बैठता, हम इन द बिगिनिंग स्टूडेंट को कह देते हैं कि ये टू वे कम्युनिकेशन है, और ड्यूरिंग द ट्रायल मंथ हमने वो, लेट्स सपोज हमारे पास 50 बच्चे हैं तो हम आफ्टर ट्रायल मंथ 10 को ही रख रहे होते हैं। रीज़न ये है कि हमें वो डेडिकेटेड स्टूडेंट्स चाहिए होते हैं। अगर हमारे पास 70 स्टूडेंट्स हैं या 100 स्टूडेंट्स हैं तो हमें उन 100 के 100 को कामयाब करवाना है। और पिछले 5 साल में हमारी ये सक्सेस रेशो रही है 100% कि हमने उन सबको मार्केट में इन की है। अगर कोई स्टूडेंट मार्केट में नहीं होता तो उसके पीछे रीज़न यही होती है कि वो या तो छुट्टियां करता है या वो लैक ऑफ नॉलेज होता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है, और वो ड्यूरिंग आवर बूट कैंप वो हमारे पास पूरा साल भी नहीं टिकता। जो स्टूडेंट हमारे साथ पूरा साल चलता है वो उसको पता होता है कि उसने यहाँ पे इनरोलमेंट किया और अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, और इसके बाद उसको इंटर्नशिप की ज़रूरत नहीं होती, वो जॉब रेडी होता है डायरेक्ट, और बिल्कुल इसके बाद सही। वो डायरेक्ट जॉब के लिए जाता है।